Okay, in this class we will learn the integration of tan x and higher powers of tan x. So इसके लिए जो आइडेंटिटी यूज होती है वो है ये 1 + tan² x = sec²x। इसके अलावा जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड है पहले वो लर्निंग कॉर्नर में सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। नंबर 1 कि dy/dx ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec²x। tan x का डेरिवेटिव sec²x और sec²x की इंटीग्रेशन tan x। tan x का डेरिवेटिव sec²x और sec²x की इंटीग्रेशन tan x, बिकॉज की इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। सो tan x का डेरिवेटिव sec²x और sec²x की इंटीग्रेशन tan x। इसके अलावा जो इंटीग्रेशन के अंदर जो चीज़ें और आपको रिक्वायर्ड हैं वो है इसके अंदर सेकंड, आप ये यहाँ पे ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे एक फंक्शन ऊपर न्यूमरेटर में और एक फंक्शन, जैसे रैशनल नंबर्स होते हैं 3/5 9/7, सिमिलरली रैशनल फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन ऊपर न्यूमरेटर में और फंक्शन डिनोमिनेटर में। इसकी इंटीग्रेशन ऐसा है कि जैसे देखें, अगर सपोज आपके पास है f'(x)/f(x), अगर आप देखें कि आपके सामने रैशनल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी कि ln ऑफ डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ln ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल इसकी जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है साइन ऑफ इंटीग्रल, जैसे हमारे पास है 1/x dx। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में x है, इसका डेरिवेटिव क्या है 1, वो ऊपर मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ln ऑफ x प्लस सी। और कोई एक देख लेते हैं, जैसे नंबर साइन ऑफ इंटीग्रल, सपोज अगर आपके पास है 1/2x प्लस 3 dx। सो अब देखिए कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है 2x+3, इसका डेरिवेटिव 2 बनता है, ऊपर नहीं है। सो कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई बाहर कर सकते हैं, किसी वेरिएबल से नहीं कर सकते। मैंने 2 से बाहर इसको डिवाइड कर दिया और अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका हो जाएगा इस तरह। तो जब आप देखिए अब इसका डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट हो गया तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/2, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो इसकी इंटीग्रेशन ln ऑफ 2x+3 + c। इसके अलावा जो है इंटीग्रेशन की एक और चीज़, टोटल इंटीग्रेशन के 3 रूल्स ही हैं, बाकी सारी इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन ही है। थर्ड नंबर पे जैसे देखेंगे इसके अंदर एक आप चीज़ सीख लेंगे जो वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर वो है इसका पावर रूल इंटीग्रेशन का। पावर रूल इसका क्या है कि अगर आपके पास इस तरह से है कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप इंटीग्रल ऑफ साइन f(n)x f'(x), अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई, जैसे n के नीचे फंक्शन है f(x), इसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसकी पावर के अंदर एक ऐड कर देते हैं, इसे पावर रूल कहते हैं, और वो जो ऊपर टोटल आंसर आता है उससे डिवाइड कर देते हैं प्लस सी। सो ये इसकी है पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप देखें इसके अंदर भी कुछ एक तो चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे सपोज अगर आपके पास है sin² x इंटू कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अब देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स इसके साथ ही यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस रूल के मुताबिक इसकी पावर के अंदर एक ऐड करेंगे और उसी से ही डिवाइड कर देंगे। एक और देख लेते हैं, जैसे सपोज अगर हमारे पास है tan³ x इंटू sec²x अब tan x का डेरिवेटिव sec² इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहेगा, क्या करेंगे उसकी पावर के अंदर एक ऐड कर देंगे इसी रूल के मुताबिक प्लस सी। ये 2 रूल्स हैं। ये दोनों रूल्स इस तरह से हैं कि डेरिवेटिव, जैसे आपने ऊपर देखा जो रैशनल फंक्शन है अगर डेरिवेटिव ऊपर है तो फिर उसका इंटीग्रेशन हो जाएगी, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो उसकी इंटीग्रेशन ln ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ये इसकी इन्फिनिट नंबर्स ऑफ आगे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। और ये इस तरह से पावर रूल है, पावर रूल में ये है कि जो भी फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पावर के अंदर 1 ऐड करेंगे और जो टोटल आंसर आएगा उसी से डिवाइड कर देंगे। ये उसको मैंने एक दो एग्जांपल यहाँ पे लिखी है। इसके अलावा जो इसके अंदर जो रिक्वायर्ड है वो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यहाँ पे मैंने एक फोर्थ जो चीज़ ये आपको होनी चाहिए बता वो है इसके अंदर एक जो आप यूज़ करेंगे इसके अंदर वो है यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो इसके अंदर यूज़ होती है, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो है 1 + tan² x = sec²x। सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है sec²x। सो ये नॉलेज रिक्वायर्ड है आपको, ये tan x की और हायर पावर उसकी इंटीग्रेशन सीखने के लिए। अब आप जैसे देखें कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर tan x है, tan x को इंटीग्रेट करना है, ये एक रैशनल फंक्शन, बिकॉज tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x/cos x × dx। अब देखिए ये आपके सामने रैशनल फंक्शन है, अब डिनोमिनेटर में cos x है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x।
सो अब आप माइनस साइन एक्स होता है, ऊपर है साइन एक्स, तो मैं माइनस से इसको बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और माइनस से साइन को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आ गया कॉज एक्स इंटू डी एक्स माइनस, अब कॉज एक्स का डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट हो गया, तो ये इस रूल के मुताबिक इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी एल एन ऑफ कॉज एक्स प्लस सी। सो साइन ऑफ इंटीग्रल टेन एक्स का इंटीग्रेशन ये भी होगी, लेकिन एक और भी काम कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये -1 जो है वो इसकी पावर के अंदर जा सकता है, -1 प्लस सी। सो ये हमारे पास हो जाएगा एल एन ऑफ 1 ओवर कॉज एक्स प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉज एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंड एक्स के। सो ये हो गया 1 ओवर, तो इसकी इंटीग्रेशन टेन एक्स की इंटीग्रेशन ये भी होगी, टेन एक्स को हम ये कुछ भी आप अगर ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। सो ये टेन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे ये आ गई। सो ये टेन एक्स की इंटीग्रेशन एल एन ऑफ माइनस एल एन ऑफ कॉज एक्स प्लस सी भी हो सकती है, और एल एन ऑफ सीकेंड एक्स भी, ये नेगेटिव लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक यहाँ पे इसके ऊपर आ जाए। सो इस तरह भी होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे टेन स्क्वेयर एक्स के लिए जो है वो हम इसकी हायर पावर्स के लिए टेन के लिए ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जो ये है 1 + tan² x इक्वल टू sec² x है। सो इसके अंदर देखें कि tan² x की जगह मैं इस आइडेंटिटी से ये लिख सकता हूँ sec² x -1 इंटू डी एक्स हो गया। अगर अब आप ब्रैकेट को खोल लेंगे, हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल sec² x डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डी एक्स 1 dx। जैसे ऊपर आपको बताया था कि जैसे देखिए यहाँ पे टेन एक्स का डेरिवेटिव sec² x है, तो sec² x की इंटीग्रेशन टेन एक्स होगी। सो यहाँ पे देखें sec² x की इंटीग्रेशन यहाँ पे होगी हमारे पास टेन एक्स, और ये -1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी के, इसका इसमें से आंसर आ गया। इस तरह से अब आप देखेंगे जैसे tan³ x है, tan³ x को भी इसी तरह से ही हम ये करेंगे कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan³ x को tan x इंटू tan² x इंटू डी एक्स। सो ये हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल tan x इंटू tan² x की जगह पे इसी वाली आइडेंटिटी से ये मैं लिख सकता हूँ sec² x -1 इंटू डी एक्स। अब अगर आप इसकी ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल tan x sec² x डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल tan x इंटू डी एक्स। अब आप देखें ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, tan x का डेरिवेटिव sec²x, तो जो सेकंड रूल आपको पावर रूल बताया, जैसे ये पावर रूल के अंदर है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ ही मल्टीप्लाई हो तो उसकी पावर में 1 ऐड करके उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें tan x के साथ उसका उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है sec²x, तो इसकी पावर के अंदर एक ऐड करेंगे और उसी से ही इसको डिवाइड कर देंगे। माइनस है tan x की इंटीग्रेशन अभी हम ऊपर देख के आए, tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x को जैसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉज एक्स इंटू डी एक्स। कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन है, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से बाहर भी कर दिया इसको। सो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, सो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एल एन ऑफ कॉज एक्स प्लस सी। या आप ये भी इसको कर सकते हैं एल एन ऑफ नेगेटिव इसकी पावर में चला जाए माइनस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स की पावर -1 प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर कॉज एक्स, और 1 ओवर कॉज एक्स सीकेंड एक्स के बराबर होता है। सो यहाँ पे आप माइनस इसको ये भी लिख सकते हैं एल एन ऑफ सीकेंड एक्स प्लस सी, ये भी इसका आंसर होगा। इस तरह से आप देखिए नेक्स्ट जो है tan4x, tan4x को भी आप इस तरह कर सकते हैं, tan4x को हम ऐसे लिख सकते हैं tan² x इंटू डी एक्स। सो इसके मुताबिक ये हमारे पास साइन ऑफ इंटीग्रल ये tan²x, और इस tan²x की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे sec²x -1 इंटू डी एक्स। इस आइडेंटिटी से ये जो हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है ये वाली, इससे मैंने ये इसको 1 + sec²x -1 लिख दिया tan²x की जगह पे। अब मैं ये देखिए इसकी ये मैं ब्रैकेट अगर खोल देता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल tan²x sec² x डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल tan² x इंटू डी एक्स। तो ये देखिए ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, tan x का डेरिवेटिव sec²x है, सो इसका डेरिवेटिव तो इसके पावर रूल के मुताबिक इसका डेरिवेटिव इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। सो पावर अकॉर्डिंग टू पावर रूल ऐड 1 इन इट्स पावर इज 2, जब 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगी, और उसी से ही इसको डिवाइड कर देंगे। माइनस tan²x का डेरिवेटिव ऊपर हम देख के आए हैं, जैसे देखें कि tan²x डी एक्स, इसको आपने अगर डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है तो tan² x की जगह पे हम लगा देंगे sec² x -1 इसकी उस
आइडेंटिटी से। सो टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टेन एक्स माइनस वन की इंटीग्रेशन एक्स। सो माइनस टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये हमारे पास बन रही है। सो इसके मुताबिक हम इसको टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, सो अगर आप इसकी ब्रैकेट खोल देते हैं जो जाएगा 1/3 टेन क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स, और ये प्लस सी हो गया इस तरह। तो अब उसके बाद ये आ जाएगा, जैसे ये टेन फाइव एक्स आ गया है, टेन फाइव एक्स को भी सिमिलरली आप इस तरह से लिख सकते हैं, टेन फाइव एक्स को आप ऐसा कर सकते हैं, ये हो जाएगा टेन क्यूब एक्स इंटू टेन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। सो इसको अब मैं देखिए इस तरह लिख सकता हूँ, ये है टेन क्यूब एक्स, टेन स्क्वेयर एक्स की जगह पे वो आइडेंटिटी की इससे मैंने लिख दिया एक्स सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट अगर मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, ये हो जाएगा टेन क्यूब एक्स सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल टेन क्यूब एक्स डी एक्स। तो ये देखें ये टू फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर में वन ऐड करेंगे और उसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे। टेन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव हम ऊपर यहाँ पे इसका और इंटीग्रेशन भी देखे हैं, ये वन ओवर टेन स्क्वेयर एक्स और माइनस एलन ऑफ सीकेंड स्क्वेयर। यहाँ पे देखें कि टेन एक्स क्यूब को अगर हमने इंटीग्रेट करना तो टेन क्यूब एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन ऑफ इंटीग्रल टेन स्क्वेयर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। सो टेन स्क्वेयर एक्स की जगह पे हम लगा देते हैं, ये इस टेन एक्स को मैं इधर लिख लेता हूँ, टेन स्क्वेयर एक्स की जगह पे हम लगा देते हैं ये सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अगर मैं इसकी ब्रैकेट खोल दूँ सो ये हमारे पास हो जाएगा टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल टेन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए दो फंक्शन टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर के अंदर एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। और एल एन टेन एक्स की इंटीग्रेशन भी ऊपर हमने देखी है कि एल एन ऑफ सीकेंड एक्स प्लस सी। सो ये अब टेन क्यूब एक्स की जगह पे हम ये लगा देंगे 1/2 टेन स्क्वेयर एक्स माइनस एल एन ऑफ सीकेंड एक्स और प्लस सी को इधर कर देते हैं। ये अब आ जाएगा हमारे पास 1/4 टेन फोर एक्स माइनस 1/2 टेन स्क्वेयर एक्स प्लस एल एन ऑफ सीकेंड एक्स प्लस सी। ये इस तरह से ये इसकी इंटीग्रेशन नोट है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, नंबर वन, कि अगर सपोज हमारे पास आ जाए टेन टू एक्स, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। टेन टू एक्स हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू, जैसे अब हमने टेन एक्स को किया इसको हम लिख सकते हैं साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स। अब कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव। कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव पहले तो कॉस हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स, फिर विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू एक्स का डेरिवेटिव टू वो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको इंटीग्रेट करने लगेंगे कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन टू, ऊपर साइन टू एक्स है माइनस टू नहीं इसके साथ, तो माइनस टू से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस वन बाई टू से भी बाहर भी कर दिया। सो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वन बाई टू, और यहाँ से एल एन ऑफ कॉस टू एक्स प्लस सी, ये भी ठीक है। या लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक एल एन ऑफ कॉस टू एक्स माइनस वन इसकी पावर में चला जाए, सो ये दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/2 एल एन ऑफ सीकेंट टू एक्स प्लस सी। सो साइन ऑफ इंटीग्रल टेन टू एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन ये हो गई। सेकंड पे देखें, अगर हमारे पास हो जाए यहाँ पे टेन स्क्वेयर टू एक्स, जैसे टेन स्क्वेयर टू एक्स को अगर हमने इंटीग्रेट करना है तो हम वो यूज़ करेंगे आइडेंटिटी जो हमने उसमें यूज़ किया, वो थी वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर एक्स, लेकिन यहाँ पे टेन टू एक्स, सो इसको मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ वन प्लस टेन स्क्वेयर टू एक्स दिस इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर टू एक्स। सो ये टेन स्क्वेयर टू एक्स की जगह पे हम यहाँ पे लगा सकते हैं सीकेंड स्क्वेयर टू एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब अगर आप ये ब्रैकेट खोल दें तो ये हमारे पास हो जाएगा सीकेंड स्क्वेयर टू एक्स डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल वन डी एक्स। सो इस तरह से ये हमारे पास सीकेंड टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर एक्स, तो सीकेंड स्क्वेयर की इंटीग्रेशन टेन टू एक्स और फिर विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका डेरिवेटिव टू आएगा, इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड कर देते हैं माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गई। सो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा टेन स्क्वेयर टू एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन। सो लास्ट पे थर्ड पे अब देखेंगे, अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ तो साइन ऑफ इंटीग्रल टेन क्यूब टू एक्स
इंटू डी एक्स। सो दिस इज, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल टेन टू एक्स इंटू टेन स्क्वेयर टू एक्स इंटू डी एक्स। और यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ तो ये टेन टू एक्स इंटू ये वाली टेन स्क्वेयर की जगह पे यहाँ पे मैं लिख सकता आइडेंटिटी लगाऊँ तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वेयर टू एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। सो ये ब्रैकेट अगर हम खोल दें तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन टू एक्स सीकेंड स्क्वेयर टू एक्स डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल टेन टू एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखें कि टेन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन टू एक्स का डेरिवेटिव टेन का हो जाएगा सीकेंड स्क्वेयर टू एक्स, फिर विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव टू आएगा, डिफरेंशिएशन में उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टेन टू एक्स का डेरिवेटिव ये होगा तो यहाँ पे इसके साथ टू होना चाहिए, सो टू नहीं है, सो टू से इसको मल्टीप्लाई कर दिया वन बाई टू, ये वन बाई टू हो गया। अब इसके ऊपर वही पावर रूल के साथ ये हमारे पास हो जाएगा टेन स्क्वेयर टू एक्स ओवर टू माइनस टेन टू एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी एल एन ऑफ सीकेंड टू एक्स विदाउट ट्रिग्नो इसका डेरिवेटिव टू इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड कर देंगे प्लस सी। फाइनली हमारे पास हो जाएगा वन ओवर फोर टेन स्क्वेयर टू एक्स माइनस वन ओवर टू एल एन ऑफ सीकेंड टू एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो गई है टेन एक्स की इंटीग्रेशन।